1 अक्टूबर 2024। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई फायरवर्क्स नहीं है, बल्कि ये 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो ईरान की तरफ से इजराइल को मारे गए। ये अटैक रात के अंधेरों में हुआ और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का नाम दिया गया। इन मिसाइल्स को लॉन्च करते वक्त ज़्यादातर इजराइल के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया। इस अटैक पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। दोस्तों, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले सकता है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, यूडीवर्स की वीडियो में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इस वॉर में काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, लेकिन इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना गलत होगा क्योंकि ये पहली बार नहीं जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इससे भी ज़्यादा डेडली अटैक किया था इजराइल पे। तकरीबन 171 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स एंड 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर लॉन्च किए गए। ये एक काफ़ी ख़तरनाक अटैक था और ऐसा काफ़ी सालों बाद हो रहा था जब किसी कंट्री ने इजराइल पर अटैक किया हो। इससे पहले 1991 की वॉर में सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने अप्रैल वाले अटैक की वजह बताते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी दमास्कस पे। इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में ईरान के 7 मिलिट्री ऑफिसर्स की जान चली गई थी। इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक की वजह बताते हुए कहा कि ये 7 मिलिट्री ऑफिसर्स हिजबुल्लाह के साथ कनेक्टेड थे, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान से ऑपरेट करता है। इस ग्रुप की फॉर्मेशन 1980s के दौरान हुई थी। हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप समझकर अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर लेबनान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हिजबुल्लाह के पास करीब 25 से 30 हज़ार फाइटर्स हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, ड्रोन्स, एंटी-क्राफ्ट सिस्टम्स जैसे कि SA मिसाइल्स और भी बहुत कुछ है। इस ग्रुप का मकसद इजराइल को अपोज करना और लेबनीज शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। ये ग्रुप ईरान से बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट लेता है। हिजबुल्लाह काफ़ी पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप बन चुका है जो लेबनान में पॉलिटिकल पार्टी है और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इजराइल के खिलाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हिजबुल्लाह के अलावा ईरान और भी कई पैरामिलिट्री ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हूतीज यमन से। कई कंट्रीज जैसे कि US, UK, कनाडा एंड इजराइल ने तो हिजबुल्लाह को टेररिस्ट तक डिक्लेयर कर दिया है। ईरान ने अपने अक्टूबर वाले अटैक पर स्टेटमेंट देते हुए क्लेम किया कि उनके 90% से ज़्यादा मिसाइल्स एक्यूरेट लगे हैं। मोटे मोटे लफ्जों में कहें तो ईरान ने इस मिशन को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया है, जबकि इजराइल ऑफिशियल्स ने ईरान के इन क्लेम्स को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। इनमें से कौन सही कह रहा है ये समझने के लिए इजराइल के डिफेंस सिस्टम को समझना पड़ेगा। ईरान और इजराइल काफ़ी फासले पर हैं और इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स है। इजराइल का सबसे पॉपुलर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। इसकी लिमिट 10 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड एंड 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस तक है। मतलब इतने डिस्टेंस से कोई भी रॉकेट आएगा तो ये संभाल लेगा। डेविड स्लिंग इजराइल का सेकंड डिफेंस सिस्टम है जिसकी लिमिट 300 किलोमीटर्स डिस्टेंस एंड 15 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड है। एंड फाइनली इजराइल का थर्ड एंड लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम जिसका नाम एरो सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम 2400 किलोमीटर्स डिस्टेंस एंड 100 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड से आने वाले मिसाइल्स एंड रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये नंबर छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इसकी एल्टीट्यूड रेंज इतनी ज़्यादा है कि ये स्पेस से आने वाले रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकता है। रिसर्च को सामने रखते हुए इजराइल का एरो सिस्टम केपेबल है ईरान के उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ईरान और इजराइल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1000 किलोमीटर्स है एंड एरो डिफेंस सिस्टम की रेंज है 2400 किलोमीटर्स। लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा दिखता है वैसा ही हो। मतलब इजराइल के डिफेंस सिस्टम के भी कुछ लूप होल्स हैं, जैसे कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम अपोनेंट कंट्री के मिसाइल्स को डिटेक्ट करके एक मिसाइल लॉन्च करता है जिससे अपोनेंट कंट्री का मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो मिसाइल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लॉन्च करता है उस एक मिसाइल की कॉस्ट अराउंड $50,000 है। तो अगर मान लें कि इजराइल ने ईरान के 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर दिए तो उसकी कॉस्ट इजराइल को $9 मिलियन पड़ेगी। यहाँ पर एक बड़ा रोल आता है अमेरिका का। अमेरिका इजराइल को ओपनली सपोर्ट करता है। इसी के चलते अमेरिका ने इजराइल को 2024
2024 में वॉर से हुए डैमेजेस की रिकवरी एंड आयरन डोम को चलाने के लिए $14 बिलियन का पैकेज दिया है। अप्रैल के अटैक से पहले ईरान डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन 14 अप्रैल 2024 को ईरान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि फ्रॉम नाउ ऑन इफ द ज़ायनिस्ट रिजीम अटैक्स ऑन इंटरेस्ट एसेट्स पीपल और सिटीजन्स एट एनी पॉइंट वी विल काउंटर अटैक। 31 जुलाई 2024 को ईरान के कैपिटल तेहरान में हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनैया को मार दिया जाता है। ऑफिशियली तो नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली शक इजराइल पर ही जाता है। फिर 17 सितंबर 2024 को इजराइल की तरफ से पेजर अटैक होता है हिजबुल्लाह पर। पेजर एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे ट्रैक करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक सिंपल रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ये पेजर स्पेशली हिजबुल्लाह ग्रुप के लोगों के लिए इंपोर्ट करवाए गए थे एंड इंपोर्ट के टाइम पे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इन पेजर्स की बैटरीज में एक्सप्लोजिव्स फिट कर दिए थे जो 17 सितंबर को ब्लास्ट हुए। इस अटैक की वजह से 8 लोग मारे गए और 2750 से ज्यादा इंजर्ड हुए। फिर 20 सितंबर 2024 को इब्राहिम अकील, जो कि हिजबुल्लाह का एक हाई रैंकिंग कमांडर था, उसे भी मरवा दिया जाता है। ये सब यहीं नहीं रुकता, इसके अलावा भी हिजबुल्लाह के कई हाईली रैंक्ड लीडर्स को मरवा दिया जाता है। मेनली यहाँ पर सब रिवेंज लेने में लगे हुए हैं। इजराइल अपना रिवेंज लेगा, फिर उसको काउंटर करने के लिए ईरान अपना रिवेंज लेगा और इनके इस रिवेंज बैटल में मारे जाते हैं इनोसेंट सिविलियंस। अगर किसी भी रीजन से ये एक वॉर की शक्ल लेता है तो चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक्स, और अगर दूसरी कंट्रीज भी इस सब में इन्वॉल्व होते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदल सकता है।